रक्तदान महाअभियान का जिस प्रकार से आज जो है आयोजन किए, भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए थे। क्या मकसद है, कहाँ ले जाते हैं रक्त को? लोग तो कमेंट में सवाल करते हैं कि रक्त बेच तो नहीं देते हैं, क्या कहिएगा इस पर? ओम शांति। सहृदय धन्यवाद विमलेश भाई जी। आज बहुत खुशी हो रही है और ये बताते हुए अपने आप को गौरव भी महसूस हो रहा है कि विश्व बंधुत्व दिवस में आज रक्तदान महाअभियान कार्यक्रम हर एक वर्ष की तरह ही पिछले 2025 में भी ब्लड बैंक के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे कई लाख यूनिट का संकल्प लिया गया था, जो पूरा हुआ। और इस बार भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा 40 लाख यूनिट का संकल्प है और वो संकल्प हमको लगता है ज़रूर पूरा होगा। तो ये जो ब्लड है तो ज़रूरतमंदों के लिए, अच्छा, यहीं पे मधेपुरा में जो बहुत सारे हैं जिसको सब कुछ होते हुए भी समय पे ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ये ब्लड मधेपुरा में ही जाता है और मधेपुरा ब्लड बैंक में ही जाता है, जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा अभी निस्वार्थ निःशुल्क रूप में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम डॉक्टर दादी प्रकाश मणि के पुण्यतिथि पे 19वीं पुण्यतिथि पे महाअभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान में सबका संकल्प है ब्रह्मा कुमारी का कि जितने भी देश में है, इंटरनेशनल लेवल में है, तो हर एक ज़रूरतमंदों के लिए ब्लड जरूरी है। सब कुछ होते हुए भी कभी काल ब्लड समय पे नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो मधेपुरा में भी इस सुख शांति भवन भिड़की में यहाँ पे जो आज केंद्र पे ही ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ, तो यहाँ के ही ज़रूरतमंदों के लिए हम लोग यहाँ के सभी समाज सेवी आने वाले भाई बहनों ने संकल्प किया कि यहाँ पर ही वो ब्लड दिया जाता है, ताकि सभी को निःशुल्क रूप में और सहज तरीका से उपलब्ध हो सके। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मेडिटेशन के जरिए जो यहाँ ब्लड लिया जाता है, उसको मेडिटेशन पहले सिखाया जाता है, उसके जीवन के लिए फायदा कारक है। डिप्रेशन नहीं, सफोकेशन नहीं, डर नहीं, तनाव नहीं हो, उसके बारे में पहले पूरा जानकारी दिया जाता है, फिर यहाँ पे ब्लड दे करके मेडिटेशन करा के फिर ब्लड डोनेट किया जाता है और यहीं पे रहता है। ये जो पुण्यतिथि आज मनाया गया है, तो वो कौन है, उनके बारे में लोग क्या जाने, कैसे जाने? जी, हमारे आज पूर्व प्रशासिका, मुख्य प्रशासिका डॉक्टर दादी प्रकाश मणि का आज पुण्यतिथि है, 19वीं पुण्यतिथि है। ये कौन है? ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व प्रशासिका है। अच्छा, हेडक्वार्टर की, ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर की पूर्व प्रशासिका है और इन्होंने 2007 में अपना संपूर्ण कलेवर को छोड़ करके गई। जी जी। नाम शरीर छोड़ करके ऊपर। अभी कौन है अभी? और अभी फिलहाल ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य चीफ है दीदी मनमोहिनी जी, मोहिनी दीदी जी है अभी। यानी जो भी कार्य कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए जो है आज रक्तदान का। नारी प्रधान संस्था है और महिला सशक्तिकरण के बल से ही महिला को ही इस संस्था का हेड बनाया जाता है। तो वर्तमान का चीफ अभी हमारी दीदी मोहिनी दीदी है, ब्रह्मा कुमारी की इंटरनेशनल लेवल की 142 देश की हेड मोहिनी दीदी। आपका परिचय? मैं ब्रह्मा कुमारी रंजू बहन और मधेपुरा में फिलहाल सेवा में हूँ, सुख शांति भवन भिड़की। पोस्ट शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट ब्रह्मा कुमारी मधेपुरा केंद्र केंद्र। रक्तदान महाअभियान क्यों चला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका ब्रह्मा कुमारी इस सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने चैनल से ब्रह्मा कुमारी के सेवाओं को दिखाते हैं, इसके लिए भी हम अपने आदरणीय जो हमारी इस मधेपुरा सेंटर की इंचार्ज है आदरणीय रंजू जी का भी बहुत धन्यवाद हम तरफ से, ब्रह्मा कुमारी के परिवार की तरफ से। देखिए, ये जो रक्तदान है, ब्रह्मा कुमारी एक्चुअली में 10 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। अभी आप देखे होंगे कि जो बुजुर्ग जो 60 ईयर से अब उनका मतलब ये सम्मान समारोह अभी कुछ दिन पहले हुआ था। तो आज ये जो विश्व रक्त दिवस जो मनाया जाता है आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के याद में, उनकी पुण्यतिथि के याद में ये मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव थी ब्रह्मा कुमारी की दादी प्रकाश मणि जी, वो अपने ब्रह्मा कुमारी में अपने जीवन को, जैसे हमारी आदरणीय दीदी हैं, अभी इनका एज छोटा है, लेकिन इस एज से भी जैसे दीदी आई थी वैसे ही दादी प्रकाश मणि जी छोटे से ही एज में आके इस संस्था में जो उन्होंने लोगों के लिए, मानवता के कल्याण के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, उन्हीं की पुण्यतिथि में, उन्हीं की याद में ये विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। तो आज क्या क्या हुआ? आज कितने लोग जो है लगभग जो है रक्तदान किए हैं? आज लगभग बहुत संख्या में लोग आए इस सेंटर पे, चूँकि आए और अपना शायद आप देखे होंगे कि उन्होंने अपना रक्त दिया
और काफ़ी उनको एक खुशी भी महसूस हो रही थी। एक्चुअली में होता भी है कि हम दूसरों के लिए जब कुछ काम करते हैं तो हमें अंदर से अच्छा भी लगता है। तो ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी एक संस्था है जहाँ पर अनकंडीशनल यहाँ पर लोगों की सेवा की जाती है, चाहे वो मन हमारा पावरफुल बने या जो भी है, लोगों में जो विचारों में परिवर्तन होता है। अभी मैं काठमांडू में आदरणीय राज दीदी जी के द्वारा बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा था, जो कि नेपाल की डायरेक्टर है, उन्होंने कहा था कि हमने 3 लाख लोगों को नशा मुक्ति से छुड़ाया था। तो ये हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये देन है और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हम इस संस्था में आते हैं मधेपुरा में और 1 घंटा क्लास यहाँ पर करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रक्त जब हम दान कर देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, डर लगता है, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, ये एक भ्रमण मतलब ये एक कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं कुछ होता है। रक्तदान करने से एक तो सबसे पहला जो एक होता है कि हमारे पूरे बॉडी का चेकअप हो जाता है कि कहीं हमें कोई ऐसा कोई डिजीज़ तो नहीं है या हमारे बॉडी में ऐसा क्या है जो हमें चाहिए। तो पहला तो हम इसके द्वारा एक अपना टेस्ट कराते हैं और दूसरी बात है कि डॉक्टर उन्हें ही एडवाइस करते हैं जो कि दे सकते हैं। मान लीजिए अगर किन्हीं का ब्लड, अभी मैं आपको बताती हूँ कि कुछ समय पहले उनको एक ऐसी मतलब क्रोनिक डिजीज का पता चला था जब उन्होंने रक्तदान के लिए उन्होंने टेस्ट किया था। डॉक्टर ने कहा कि शायद आप भाग्यशाली हैं कि आपके इस रक्तदान के लिए शायद आप ब्लड तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये सच है कि आप अभी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए और आपका जीवन बच जाएगा। तो पहली बात ये होती है कि हम जब रक्त देने से रक्त हमारा बॉडी का घटता नहीं है बल्कि हमारा बढ़ता ही है, वो उतना मेकअप हो जाता है। डॉक्टर्स इस बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि अभी करोड़ों यूनिट्स ब्लड जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा वो दिया जाता है लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जो यहाँ रक्तदान करवाते हैं, आप लोग खुद रक्तदान करते हैं और यहाँ जो है बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो लोग रक्तदान करने के लिए आए हुए थे, जो तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। तो जैसे हमारी आदरणीय रंजू दीदी जी का बहुत बड़ी सेवा है, आप देखते ही होंगे कि दीदी हर रोज कुछ न कुछ नया सेवा करती है क्योंकि चाहती है कि मधेपुरा के हर लोगों को ब्रह्मा कुमारी के द्वारा राजयोग मेडिटेशन के द्वारा लाभ मिले। तो आज बुजुर्गों का सम्मान करके, युवकों के लिए कुछ करके, बच्चों के लिए कुछ करके, महिलाओं सशक्तिकरण के लिए कुछ करके वो लोग को मैसेज जाए कि आप यहाँ पर आप आएंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। तो रक्त ये सारा जो होता है सबमिट होके अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 140 ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, उससे भी ज़्यादा है। अभी तो ये 10 साल पहले से रजिस्टर, ये 20 साल रजिस्टर किया हुआ है, अभी तो काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और छोटे छोटे बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो बता देते हैं कि हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत सारे अवार्ड समाज सेवा के लिए दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है बहुत। और वैसे तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में कहा जाता है कि जो और कोई भी अगर संस्था नहीं कर पाया समाज सेवा, वो ब्रह्मा कुमारी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ अभी बातचीत कर रही थी मधेपुरा आरजेडी विंग की महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिला अध्यक्षा रागिनी रानी यादव। रक्तदान महाअभियान में ब्लड दिए क्या? ब्लड जो यहाँ पे जो है दिया जा रहा था, लोग यहाँ पे आ रहे थे ब्लड देने। ब्लड दिए सर? हाँ, ब्लड दिए। अच्छा, ब्लड दिए। अच्छा, ब्लड जो है कितना यूनिट यहाँ ब्लड लिया गया है? आज तो काफ़ी लोग ब्लड दिए और अच्छा। हमने भी उसमें अपनी सहभागिता निभाई और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से लगभग 26 वर्षों से जुड़े हुए हैं जी। और आज दादी प्रकाशमणि जी के पुण्य स्मृति दिवस पर यहाँ पे विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान कार्यक्रम चल रहा है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में लगभग 40 लाख यूनिट का संकल्प रखा गया है।
जो सारे विश्व में पुण्य स्मृति दिवस पे ब्लड डोनेशन करके इस संकल्प को पूरा किया जा रहा है। और पिछले वर्ष भी ब्लड डोनेशन कार्यक्रम दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर रखा गया था। और प्रकाशमणि दादी जो हैं हमारे संस्था के प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर त्यागने के बाद प्रथम मुख्य प्रशासिका थी, जो 2007 में अपना शरीर त्याग की। और 25 अगस्त के दिन ही उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। और उसी के स्मृति दिवस पर हम सभी आज यह विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान का कार्यक्रम प्रत्येक सेंटर पर आयोजित किए। और यहाँ पर भिरखी दुनियाही रोड भिरखी में भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत सारे भाई बहनें आए और अपना ब्लड दे रहे थे तो डरो लग रहा था? नहीं, डर तो कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि पिछले साल भी हमने ब्लड दिया था और इस वर्ष भी दिया, दूसरी बार ब्लड दिए। अभी सर कमजोरियों महसूस होता कुछ है? कमजोरी महसूस नहीं हो रहा है। लोगों को भ्रम होता है, कई लोगों को हमने कहा ब्लड देना है तो पहले से लोग डर गए कि ब्लड कैसे देंगे, लेकिन एक बार हमने दिया, दूसरी बार दिया तो हमारा पूरा डर समाप्त हो गया। जो लोग डरते हैं उनको क्या कहिएगा? डरना नहीं चाहिए, ब्लड देते रहना चाहिए। ब्लड फिर जितने हम ब्लड देते हैं उतनी स्पीड से हमारे शरीर में ब्लड बन जाता है। आपका परिचय सर? मेरा नाम है सतीश कुमार सिंह, पार्वती विज्ञान महाविद्यालय बीएड विभाग में सहायक प्राध्यापक। बहुत बहुत धन्यवाद सर।